प्यारे भैया बहनों, आदर्श माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छापर में आपका स्वागत है। आज ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों का सामूहिक टॉपिक है वाक्य रचना, यानी वाक्य के परिभाषा और वाक्य के अंग। तो हम अध्ययन करेंगे वाक्य की परिभाषा। यानी वाक्य किसे कहते हैं। छोटी कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य है। अब इसमें सारे शब्द हैं वो सार्थक है। राम पुस्तक पढ़ता है, इन सब का अर्थ निकल रहा है। लेकिन अब इसी वाक्य को हम लिखते ऐसे है पुस्तकें राम पढ़ता। क्या उसको हम वाक्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो शब्द है, सब सार्थक है, लेकिन फिर भी वाक्य का अर्थ सही ढंग से नहीं निकल रहा है, भाव प्रकट नहीं हो रहा है। इसको हम वाक्य नहीं कह सकते, भले ही शब्द सार्थक है। इसलिए परिभाषा क्या हुई? विशेष क्रम से संयोजित। यानी भले ही शब्द सार्थक हो, लेकिन इसका क्रम निश्चित होता है। जैसे करता है, कर्म, फिर क्रिया। अंग्रेजी में हो सकता है अलग है इनका, जैसे सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर वर्ब है, फिर ऐसे आता है ना। तो हो सकता है हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग है, लेकिन इनका विशेष क्रम होता है। तो वाक्य की परिभाषा विशेष क्रम से संयोजित सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ये वाक्य रचना है, ये गलत है, इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, पुस्तक कर्म है, फिर क्रिया साई क्रिया, ठीक है। तो ये इसका निश्चित क्रम है। उसी क्रम में यदि हम उन शब्दों को रखेंगे, सार्थक शब्दों को, तो वो वाक्य का निर्माण होता है। अब इसके बाद वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानकारी करेंगे। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य रचना में क्रिया का जो कर्ता होता है ना, वो ही उसका उद्देश्य होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता में राम करता है, तो इसमें राम करता है, तो राम क्या है? उद्देश्य। बाकी जो शेष जो बचता है, पुस्तक पढ़ता है, ये उसका विधेय हो गया। ठीक है। तो वाक्य में, वाक्य रचने में क्रिया का जो उद्देश्य क्या होता है? कर्ता ही उद्देश्य होता है। ये ध्यान में रखना कि वाक्य रचना में क्रिया का जो उद्देश्य होता है, वो ही उस कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो राम इसका कर्ता है, बाजार जाता है, ये शेष वाक्य। जो वाक्य रचना में जो कर्ता है, कर्ता उद्देश्य होता है, और शेष जो जितना वाक्य बचता है वो उसका विधेय होता है। उद्देश्य में यानी कर्ता का विस्तारण भी होता है कभी कभार। जैसे आगे का वाक्य है, उदाहरण के लिए मान लो यहाँ आता है, भूखा भिखारी जल्दी जल्दी रोटी खाता है। बड़ा वाक्य है, तो इसमें कर्ता क्या है? भिखारी है। लेकिन ये जो भूखा शब्द है, भूखा भिखारी साथ में आएगा, ये कर्ता और कर्ता का विस्तार गए।
तो इसमें केवल भिखारी ही नहीं है, भूखा भिखारी पूरा आएगा। ये भूखा भिखारी है, उद्देश्य और शेष जल्दी जल्दी रोटी खाता है, ये इसका विधेय हो गया। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता बाजार जाता है, तो करता है वो उद्देश्य, बाजार जाता है विधेय। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन उद्देश्य और शेष जो वाक्य है पुस्तक पढ़ता है, ये विधेय। ठीक है, समझ आ गया। उसके पश्चात दूसरा है बिंदु विधेय। दूसरा अंग है उद्देश्य यानी कर्ता। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन पाठशाला जाता है, तो मोहन तो क्या हो गया, उद्देश्य, और पाठशाला जाता है यहां तक शेष क्या है, विधेय। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन उद्देश्य, पुस्तक पढ़ रहा है विधेय। तो ऐसे आप छांट भी सकते हैं। जैसे यह उदाहरण के लिए ये वाक्य है, भूखा भिखारी जल्दी जल्दी रोटी खाता है। इसमें उद्देश्य भूखा भिखारी, ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य हो गया, और शेष जो है वो विधेय है, ये विधेय। ठीक है, समझ आ गया। तो ये कर्ता है, वाक्य में ध्यान करना कि कर्ता क्या है, कर्ता ही उद्देश्य होता है, कर्ता और कर्ता का विस्तार। इसी प्रकार क्रिया और क्रिया का विस्तार वो क्या होता है, विधेय। ठीक है, तो जल्दी जल्दी रोटी खाता है विधेय है, और भिखारी करता है, और भिखारी साहब क्या है, भूखा भिखारी, ये कर्ता का विस्तार क्या है, उद्देश्य। ठीक है, तो हम इस प्रकार 5-5 वाक्य बनाएंगे। ठीक है, उद्देश्य और विधेय की परिभाषा। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा, फिर वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य की परिभाषा, विधेय की परिभाषा, उसकी अच्छी तरह से पहचान करना, और उद्देश्य और विधेय के 5-5 वाक्य बनाना, उसको छांटना। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम वाक्य जो रचना है, वाक्य निर्माण, रचना क्या था, कितने वाक्य के भेद होते हैं, ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये अगला जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, उसमें हम वाक्य निर्माण, वाक्य रचना के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।